नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों को जवा पुष्प के बारे में बताऊंगा। जो लोग पूर्वी भारत में खासकर रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि काली पूजा से लेकर जो है कोई भी देवी पूजा, कोई भी शक्ति पूजा जो है जवा पुष्प के माध्यम से किए जाते हैं। अर्थात जगधात्री पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, अन्नपूर्णा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा में भी, लक्ष्मी पूजा आदि में भी जो है जवा पुष्प का विशेष महत्व होता है। जवा पुष्प के रंग अलग अलग होते हैं, उस हिसाब से जैसे लक्ष्मी पूजा में पीले और जो नारंगी जवा पुष्प होते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। सरस्वती पूजा में जो कि जो पीले और सफ़ेद जवा पुष्प होते उसके बहुत ज़्यादा महत्व है। काली पूजा में जैसे लाल और जो जवा कुसुम के पुष्प होते उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जवा पुष्प के विषय में जो है आगम शास्त्र में क्या कहा गया है वही जो है इस वीडियो में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। ये खासकर जो है पूर्वी आगम में भी इसका उल्लेख किया गया है कि तथैव विष्णुक्रांता च तथैव च यवा प्रिये, अर्थात जो है विष्णुक्रांता में जो है जवा पुष्प जो है अर्थात पूर्वी भारत में जो है, अगर बंगाल से हम बनारस तक जाते हैं, विंध्याचल आदि पूरा जो है असल में जो है बंगाल से जो है विंध्याचल ये हमारा जो है विष्णुक्रांता काउंट होता है, पर मूलतः जो है बनारस के कुछ हिस्से भी जो है उसमें आते हैं। तो इसीलिए जो है कि बनारस को जो है पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है। असल में बनारस उत्तरी पूर्वी भारत का जो है द्वार बोल सकते हैं, मतलब जो है पूर्वी भारत में प्रवेश का वो द्वार है। तो उसका कुछ हिस्सा जो है पूर्वी भारत में ही होता है, तो इसीलिए बनारस को पूर्वी भारत में ही देखा जाता है। और आप जो लोग बनारस में रहते हैं आप लोग जानते ही होंगे कि जवा पुष्प का कितना ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे, अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर कालीबाड़ी से लेकर दुर्गा मंदिर से लेकर जो सभी जगह पर जवा पुष्प देखे जा सकते हैं। तो बंगाल से लेकर बनारस तक तो पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है विष्णुक्रांता, क्रांता के हिसाब से जो है विष्णुक्रांता जो हमारी पूर्वी भारत का जो पार्ट है, तो बंगाल से लेकर बनारस तक जो है हमारे बंगाल में भी गंगा है। और मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है बिहार से लेकर ये सभी पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये विष्णुक्रांता में आते हैं। मैथिल, बिहार और बनारस का क्षेत्र जो है ये सारे विंध्याचल ये जो है ये विष्णुक्रांता में आते हैं। तो यहाँ पर जवा पुष्प को जो है विशेष कहा गया है। आप लोग विंध्याचल जाइए, आप लोग कालीघाट में आइए, आप लोग बिहार में भी देखिए, आप लोग बनारस में देखिए, सभी जगह पर जवा पुष्प आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इसमें आगम शास्त्र में कहा गया है, देखिए मैं यहाँ पर जो है हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ दोस्तों। हे प्रिय, सदाशिव कह रहे हैं, माता भगवती को सदाशिव बोल रहे हैं। आगम शास्त्र में आगम जो होता है वो जो है भगवान शिव ही जो है वो माता पार्वती को बता रहे हैं, और जहाँ पर माता पार्वती भगवान शिव को बता रहे हैं उस अंश को निगम कहा जाता है। ये आगम और निगम दोनों का ही मेल जो होता है आगम शास्त्र होता है। तो यहाँ पर भगवान सदाशिव जो है कह रहे हैं विष्णुक्रांत इसी प्रकार जो है, मतलब इसे जो है सर्वदेवमय पुष्प कहा गया है। विष्णुक्रांता में इसे सर्वदेवमय पुष्प कहा गया है। एक प्रकार से जो है ये जो है देखिए सर्वदेवमय पुष्प के बारे में एक और है, मैं वो अलग से आपको बताऊंगा। पर विष्णुक्रांता में इसे कहा गया है तथैव विष्णुक्रांता च तथैव च जवा प्रिय। जैसे कि करवी और अपराजिता को सर्वदेवमय पुष्प कहा गया है, उसी तरह से विष्णुक्रांता में, केवल विष्णुक्रांता में यानी कि पूर्वी भारत में जो है इसी प्रकार विष्णुक्रांता में यवा पुष्प को समझना चाहिए। इसके पश्चिम दल में विष्णु, उत्तर दल में गणेश, ईशान में सूर्यदेव, पूर्व में ब्रह्मदेव, दक्षिण में कालिका जिसे पराशक्ति भी कहते हैं उनका निवास है। इसका रक्त, शुक्ल, हरा एवं कृष्ण वर्ण का पुष्प एक समान है। इसके बिंदु कई प्रकार के और भी रंग होते हैं, कई प्रकार के और रंग होते, पीले होते हैं, नारंगी होते, कई प्रकार के और रंग होते हैं। एक समान है इसके बिंदु। रूप गुफा में गंगादि सभी तीर्थों का निवास है। इसके मध्य में कुंडलिनी युक्त शिवलिंग है, इसलिए करवीर तथा
जवा पुष्प शिव शक्तिमय कहा जाता है। आप देखिएगा जवा पुष्प की एकदम बीच में जो है एकदम एक प्रकार का होता है ना, मतलब 5 जो है पंखुड़ियाँ होते हैं, उसके बीच में से जो होता है उसे शिव शक्ति का युगल शिव शक्तिमय माना जाता है। इसी प्रकार हे देवेशी, विष्णु क्रांता भी सर्वदेवमयी है। जो विष्णु क्रांता में मूल का असिंचन करता है उसने एक देव पूजा कर ली, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात जो है मतलब इसका रोपण भी जो है, जवा पुष्प का रोपण भी अगर आप अपने घर पे करते हैं तो वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा जो मतलब उन्होंने जो है, क्योंकि आप जब पेड़ लगा रहे हैं तो आप तो उसे पूजा के लिए ही करेंगे ना, तो इसलिए जो है उसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। यदि पुष्प पत्र फल अधोमुख स्थापित कर अर्पण किया गया तो वो दुखदायक होता है, इसलिए जैसे वो उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार उसे अर्पण करना चाहिए। अर्थात जो है कई समय जो होता है हम लोग ऐसे नीचे की तरफ कभी भी नहीं, जैसे हमेशा पुष्प जवा पुष्प आदि इस तरह से खिलते हैं, तो हमेशा जो है बिल्कुल ऐसे ही ऊर्ध्वमुखी करके ही जो है ऊपर की तरफ ही उसका है, या फिर आपके सामने रहे। कलश आदि में आप जब दे रहे हैं तो आपके सामने मतलब ऊर्ध्व में, जैसे कि वो कभी भी ऐसे नहीं देना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं देना चाहिए, हमेशा ऐसे या फिर ऐसे रख के जो है, या फिर ऐसे रख के जो है हमें पुष्प जो है वो अर्पण करना चाहिए, नहीं तो वो दुखदायक होता है। अर्थात जो है दुखदायक हो, देखिए पुष्प जैसे उग रहे हैं, पुष्प का मतलब होता है वो आपको प्रकाश की तरफ, ये पुष्प जो उगते हैं ना वो सूरज के देखिएगा तरफ मुख करके हमेशा जो है उसका होता है ऊर्ध्व मुख जो होता है। तो आप अगर उसे नीचे की तरफ मुख करके जो है अर्पण करेंगे देवता को तो उसका अनादर होता है, ये जो होता है अनादर होता है। तो इसीलिए हमेशा जो है पुष्प जो है ऊर्ध्व मुख करके, ऊपर की तरफ मुख करके या फिर आपके सामने की तरफ मुख करके ही जो है आपको देना चाहिए। जैसे दीप शिखा भी जो है हमेशा ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए या फिर आपके सामने होना चाहिए। इसलिए जैसे वो उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार उसे समर्पण करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कहा गया है जो कि बिना स्नान करते हुए, जो कि बिना स्नान करने के बिना स्नान किए जो है पुष्प चयन जो करते हैं वो पुष्प जो है ग्रहणीय नहीं होता है। बिना स्नान किए जो है जो पुष्प चयन करते हैं वो जो है वो असल में इसका मतलब क्या है कि पहले के समय में देखिए इतने सारे कपड़े आदि तो लोगों के पास होते नहीं थे, तो शौच आदि कर्म करने के बाद अगर कोई पुष्प आदि तोड़ते हैं तो उस को जो है सही नहीं माना जाता है, पूजा के लिए जो है, पूजा के लिए उसे सही नहीं माना जाता है। अगर कपड़े आदि जो है छोड़ लिया जाए और उसके बाद जो है नए कपड़े आदि पहन कर, मतलब कपड़े बदल के अगर आप पुष्प चयन करते तो भी ठीक है, पर जो है शौच आदि पहले के समय में, जैसे शौच आदि बहुत सारे कपड़े तो होते नहीं थे पहले के समय में, लोगों के पास एक आध या 2-3 ही होते थे। मैं देखता था वैसे पहले के समय में बहुत सारे लोगों के पास 3-4 ही कपड़े होते थे, मतलब अच्छे एक शादी ब्याह में पहनने के लिए भी एक ही कपड़े होते थे और बाकी रोज़ के घर के लिए जो है 2-3 कपड़े ही होते थे उनके पास। तो शौच आदि करने के लिए उनके पास अलग अलग कपड़े वो पहनेंगे, अलग अलग छोड़ेंगे, ऐसा संभव नहीं होता था। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि शौच आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद ही जो है पुष्प चयन करना चाहिए, इसीलिए ये जो है कहा गया है। और उसमें की गई पूजा भस्म में होम के समान है। अच्छा, मतलब जो है मतलब कोई जो है ऐसे स्नान आदि ना करते हुए जो है अगर कोई जो है पुष्प चयन करता है और पूजन करता है उस पुष्प से जो है, जब आप पुष्प के विषय में कहा जा रहा है कोई भी पुष्प के विषय में, तो वो जो है भस्म में होम करना, मतलब अग्नि प्रज्वलित ही नहीं है, आप उसमें होम कर रहे हैं, उस प्रकार का हो जाता है। तो जवा पुष्प जो है विष्णु प्रांता में यानी कि पूर्वी भारत में बहुत विशेष पुष्प है। इससे आप देवता, सभी देवताओं के आप पूजन कर सकते हैं जवा पुष्प से। जवा पुष्प के ना कई प्रकार के, केवल लाल नहीं होते जवा पुष्प जो है,
कई प्रकार के होते हैं, पीले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, नारंगी होते हैं, कई प्रकार के जवा पुष्प होते हैं। तो हर प्रकार के अलग अलग जवा पुष्प से जो है ना सभी देवी देवताओं की जो है आप पूजन कर सकते हैं। आप देवी पूजा भी कर सकते हैं, आप देव पूजा भी जो है जवा पुष्प के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं। अलग अलग जवा पुष्प जो है सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग तरीके से जो है चंदन चर्चित करते हुए, आपको पुष्प निवेदन करते हुए आप जो है उस पुष्प से पूजन कर सकते हैं। इसीलिए विष्णु क्रांता में विशेषकर जो है जवा पुष्प को सर्वदेव देवी मय पुष्प कहा गया है, अर्थात सभी देवी देवताओं के लिए जो है आप ये कर सकते हैं। असल में पूर्वी भारत में मैंने देखा है इस तरफ जवा पुष्प के जितने सारे जो गुड़हल के जो होते हैं उसके इतने सारे वैरायटी जो होते हैं वो शायद सभी जगह पर नहीं होते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली आदि में भी रहता था तो वहाँ पर भी मैं सुनता था, पर यहाँ पर बहुत तरह तरह के मिलते हैं। मतलब जबा कुसुम के भी जो पुष्प होते हैं ना वो भी यहाँ पर जैसे नारंगी रंग के होते हैं, पीले रंग के होते हैं, ऐसे कई सारे जो होते हैं, आसमानी रंग के एक होते, कई प्रकार के होते हैं। तो जबा पुष्प बहुत तरह तरह के होते हैं पूर्वी भारत में, यानी कि विष्णु क्रांता की तरफ जो है। इसलिए जवा पुष्प से सभी देवी देवताओं की पूजा जो है यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? मैंने आगम शास्त्र से जो है जवा पुष्प के विषय में ये जानकारी आप लोगों को दिया दोस्तों। इस विषय में आप लोगों का मतलब आप लोग अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।